प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेंगे। हम ले तो रहे हैं, लेकिन क्या हमने PSL जब से हो रहा है हमने सही ठीक से ऑर्गेनाइज किया है? ये तो ICC का इवेंट है। क्या हम मेंटली तौर पे हमारे लोग तैयार हैं? बोर्ड में चेंजेस इतनी ज्यादा हो गई है, क्या जो लोग आए वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा जब तक ये हो नहीं सकता। तो ये बड़ा प्रेशर यही है कि ICC का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने आ रहा है। 65 दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो सका है कि पाकिस्तान में जो शेड्यूल्ड है ICC चैंपियंस ट्रॉफी वो होगी कैसे, मैचेस खेले कहाँ जाएंगे। मेगा टूर्नामेंट के ऊपर मुसलसल गैर यकीनी के बादल मंडरा रहे हैं और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बिला वजह की अना जिद और हठधर्मी की वजह से। पाकिस्तानी मैं इस बात में बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, जिस तरह भी आई है। लेकिन अगर आप यही बात सबके सामने पहले ही मान लेते और कहते कि हाँ हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हमने 3-4 महीने इस प्रोग्राम में बैठ के बात की, देखिए हाइब्रिड मॉडल के अलावा नहीं होगा। आप वही कर रहे हैं जो आपका बनता था। हाँ। पाकिस्तानी जो अवाम है वो वैसे ही क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा क्रिकेट के बारे में कोई भी खबर अगर ताखीर का शिकार हो तो उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। I was on the IPL governing council for 1 year. So I spent quite a lot of time with जय शाह, और जय मुझे बड़े भाई की तरह मानता है और मैं एक बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में भी नहीं है भाई। उसका बापू और हमारे मोदी साहब तय करते हैं। उन्होंने कहा जी ये क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। ICC ने 2 हफ्ते पहले इस मामले को हल करने के लिए दुबई में इजलास बुलाया, लेकिन BCCI की बदमाशी के आगे बंद ना बांध सका। लेकिन PCB ने इस मर्तबा कौमी वकार और इज्जत पर कोई समझौता न करने का ऐसा पक्का, ऐसा मुसम्मम इरादा किया है ना कि BCCI अपनी अकड़ और ICC अपने दोगलेपन को मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये जीत है या हार है। हाँ, कुछ लोगों को प्रटेंड की कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये एक सबक दिया गया कि आपने यही बताना कि हम जीत गए, हम जीत गए। ठीक है, आप जितना मर्जी शोर मचा रहे हैं। भारत पे तो एतबार ही नहीं है मुझे, मगर मुझे अपनी हुकूमतों से और अपने इदारों से भी थोड़ा डर लगने लगा है। इसलिए कि कितनी दफा हमने कहा कि आप लोग मत जाएं, पता नहीं हम क्यों कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या परेशानी होती है कि हम कहते हैं कि नहीं यार चलो क्रिकेट के खातिर। अब ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि क्रिकेट के खातिर। अब हमने ये नहीं कहना कि जी क्रिकेट के खातिर, इस दफा हमने ये फैसला कर लेना है कि हमारी हुकूमत नहीं कह रही कि हम नहीं जा सकते वहां पे, हम सिक्योर नहीं है। सिंपल इज दैट। 2 टास्क हैं पाकिस्तान के। एक दूसरा की टीम हमारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दूसरा ऑर्गेनाइज करना कि क्या हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेंगे। हम ले तो रहे हैं, लेकिन क्या हमने PSL जब से हो रहा है हमने सही ठीक से ऑर्गेनाइज किया है? ये तो ICC का इवेंट है। क्या हम मेंटली तौर पे हमारे लोग तैयार हैं? बोर्ड में चेंजेस इतनी ज्यादा हो गई है, क्या जो लोग आए वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा जब तक ये हो नहीं सकता। तो ये बड़ा प्रेशर यही है कि ICC का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। क्या इनको हम ठीक तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? हमारी दुआएं कर जाए सही से, क्योंकि पास्ट में 96 का आखिरी बड़ा इवेंट हमने किया है, ICC का इवेंट किया है, 87 में किया है और एशिया कप हुआ है, लेकिन उसके बाद से बिग इवेंट जो होता है ना पाकिस्तान में, वो ऑर्गेनाइज हो नहीं सका। एज ए पाकिस्तानी मैं इस बात में बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, जिस तरह भी आई है। लेकिन अगर आप यही बात सबके सामने पहले ही मान लेते और कहते कि हाँ हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हमने 3-4 महीने इस प्रोग्राम में बैठ के बात की, देखिए हाइब्रिड मॉडल के अलावा नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है हम जीत गए। आप मेरे बाप कह दें कि मैंने ये बात 6 महीने पहले कही थी तो मैं जीत गई हूँ। ये किसी की जीत और किसी की हार नहीं हुई है। आप वही कर रहे हैं जो आपका बनता था। हाँ। मैं कहता था ना अच्छे बच्चों की तरह मान जाओ और जाके हाइब्रिड मॉडल खेल लो, तो आप आज उसको कंफ्यूजन फिर मैं जानबूझ के बात करता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई और आपने लोगों के मुंह में अपनी बातें डाली और उनको कहा ये बातें जाके करो। ये मीडिया वॉर आपने लोगों को बताया किस तरह लड़नी है। ये मीडिया या तो फिर ये बता देता सीधा, मैंने एक दिन कहा था कि आप इस टूर्नामेंट की हाइप बढ़ा रहे हैं और नेगेटिविटी से इस टूर्नामेंट की हाइप बढ़ रही है। अब देखिए ICC ने ये भी कहा कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। पता है आपके पास खबर आई है, PCB ने एक्सेप्ट किया है कि उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। I know. इस लाइन में बोला कि इन्होंने हमें ऑफर किया था तो हमने पैसे नहीं लिए। हाँ, उन्होंने जो ऑफर किया था वो आपको पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा जी वो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, हमने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं है। ऐसे हो सकता है? बड़ी बात है भाई, बहुत मैं बड़ा दिल खुद है। हैरान ये लाइन पढ़ के। 14 अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बनने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर।
तो अगर हमारे लिए स्टेडियम्स बनाने थे तो पहले बना देते, आते ही पहला स्टेप ये लेते कि नहीं स्टेडियम्स ठीक होने चाहिए। ये देखें, ये क्रेडिट लेना है। ये तो बन ही इसीलिए रहे थे कि इंडिया ने आना है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा मैच होने, कैपेसिटी क्यों बढ़ाई। और यहाँ कुछ लोग बैठ के कह रहे थे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, देखिएगा इंडिया, हमने डिस्कस भी किया कि वाघा बॉर्डर के जरिए आए और मैच खेल के चले जाएं, पता नहीं क्या क्या प्लान आया यहाँ पर, लेकिन किसी प्लान पर कोई अमल नहीं हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें कि जी हम रिटर्न मुआहिदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया, ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी मेजबानी दी जाएगी। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे हम। देखें आज 2024 का एंड हो रहा है, 25 शुरू हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी है, अभी मेरे 2 साल हैं, 2 साल के अंदर आप क्या क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। देखिए नो मैटर व्हाट, लेकिन एक जो रियलिटी है वो तो यही है कि पाकिस्तान को मोल्ड होना पड़ा अपने डिसीजन पर। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। एशिया कप में जब टीम इंडिया ने अपने मैच पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका में खेले थे, इसके बाद कई पाकिस्तानियों ने कहा था कि आईसीसी टूर्नामेंट में तो इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, लेकिन अफसोस पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट में भी इंडिया को पाकिस्तान नहीं ला पाया। इससे पाकिस्तान को अपनी सही औकात पता चल गई होगी। हाइब्रिड मॉडल बहुत सारा ड्रामा करने के बाद पीसीबी मान चुका है, लेकिन इस हार पर पाकिस्तानी न्यूज रूम में बैठकर जीत का ढिंडोरा पीट रहे हैं, जबकि शुरुआत में जो पीसीबी ने दावा किया था कि वो किसी भी सूरत में हाइब्रिड मॉडल पर सहमत नहीं होगा, अपने उस दावे से पीसीबी अब पीछे हट चुका है और बीसीसीआई ने शुरुआत से ही हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी खेलने की आईसीसी से अर्जी लगाई थी। तो आखिर में बीसीसीआई की बात मानी गई है, ना कि पीसीबी की। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच चैंपियन ट्रॉफी के मैचों को लेकर सहमति बन गई है। भारतीय टीम अब अपने मैच दुबई में खेलेगी, जबकि अन्य मैच पाकिस्तान में होंगे। इसके अलावा 2026 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मुकाबलों के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा। ये मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने के एवज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन पीसीबी को 2027 के बाद आईसीसी वुमेन टूर्नामेंट की मेजबानी करने के अधिकार मिल गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह आईसीसी की मीटिंग में बॉयकॉट की धमकी वापस लेते हुए हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जताई थी और 2031 तक अपने लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की मांग की थी। हालांकि अब आईसीसी ने 2026 तक अपने सभी टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जताई है। इस अवधि के दौरान भारत अगले अक्टूबर में वुमेन वनडे वर्ल्ड कप और श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अपनी आवाम को चने के झाड़ पर चढ़ाने के बाद वसीम नकवी ने जलील करवा कर नीचे उतारा। चाहे कोई भी पीसीबी का चेयरमैन बने, और तब तक टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं ला सकता जब तक दोनों देशों के रिश्ते सुधर नहीं जाते, खास तौर पर जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता और जब तक पाकिस्तान अपनी पुरानी आतंकी देश की पहचान पीछे छोड़ एक अमन पसंद देश नहीं बन जाता, तब तक पाकिस्तान में क्रिकेट को पूरी तरह से आयोजित नहीं किया जा सकता। जिस देश में कुछ भी हो सकता है वह इंडिया रिस्क लेकर अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्यों भेजे। इनकी करतूतें भी रिस्क लेने लायक नहीं रही है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।